अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम ज़ीशान हसन है एंड आई एम द ट्यूटर ऑफ FA2 मेंटेनिंग फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, जो कि आपका वन ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ फाउंडेशन इन अकाउंटेंसी डिप्लोमा। ठीक है, तो पहला एरिया हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं और पहले एरिया है रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस। इसके अंदर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट आपके पास होना चाहिए बेसिकली। तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहले पढ़ें। अ बिजनेस इज ऑलवेज अज्यूम टू बी कंप्लीटली सेपरेट फ्रॉम इट्स ऑनर। ठीक है, यानी कि बिजनेस जो है बिल्कुल एक सेपरेट एंटिटी है अपने ऑनर से। ऑनर अलग है और बिजनेस अलग है। ठीक है, यानी कि ऑनर की प्राइवेट इनकम, उसके एक्सपेंसेस, उसके एसेट्स, उसके लायबिलिटीज बिजनेस की बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हो सकते। वो गाड़ी, लेट से मेरे पास एक गाड़ी है या एक प्रॉपर्टी है मेरे नाम पे, वो मैंने अपने नाम पे खरीदी हुई है, तो वो मैं अपने बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसको एसेट नहीं लिख सकता। ठीक है, इस तरह मेरी जो प्राइवेट इनकम है, जो कि मैंने बिजनेस से अर्न नहीं करी हुई, किसी दूसरी सोर्स से अर्न करी हुई है, लेट से मेरा बिजनेस है पढ़ाने का। ठीक है, तो मैं अकाउंटेंसी की बुक्स में उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकता इनकम, अगर वो इनकम लेट से मैंने स्टॉक में इन्वेस्ट करके कमाई है। ठीक है, तो प्राइवेटली स्टॉक में इन्वेस्ट करके कमाई है, वो मैंने अकाउंटेंसी से में पढ़ा के नहीं कमाई, तो वो अकाउंटेंसी की इनकम में रिकॉर्ड नहीं होगी। ठीक है ना, इसी तरह कोई इनकम, कोई एक्सपेंसेस, मेरे पर्सनल एक्सपेंसेस, मेरे घर के यूटिलिटी बिल्स अकाउंटेंसी के यूटिलिटी बिल्स में रिकॉर्ड नहीं हो सकते। मेरा अपना पर्सनल घर अकाउंटेंसी के एसेट्स में रिकॉर्ड नहीं हो सकते। लाइब इसी तरह लाइबिलिटीज वगैरह वगैरह। ठीक है, ठीक है, ये इसको हम लोग कहते हैं सेपरेट बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। अब आगे बढ़े अकाउंटिंग पे। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग records a business transaction with other entities। ठीक है, being an accountancy का बिजनेस हो रहा है लेट से एप्पल से। ठीक है, मैंने अकाउंटेंसी के एम्प्लॉय के लिए के लिए जो है वो लेट से एप्पल का फोन लिया। ठीक है, या मैंने ये माउस खरीदा बिजनेस यूज के लिए, या मैंने मोबाइल खरीदा अपने बिजनेस यूज के लिए। ठीक है, बिजनेस के उसके लिए, तो ये कोई बाइंग परचेज कर रहा हूँ। ठीक है, मैं सेल कर रहा हूँ, एक गुड सेल कर रहा हूँ, ये पेन सेल कर रहा हूँ कस्टमर को, तो अब वो बिजनेस के अकाउंट में एज बिजनेस के अकाउंट्स में एज अ सेल रिकॉर्ड होगी। ठीक है, वो एक सेल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी। मैंने क्रेडिट पे पेमेंट करी है, मैंने क्रेडिट पे सेल करी है, तो सेल रिसीवेबल डेबिट सेल क्रेडिट होगा। ठीक है, आगे बढ़े जी, अकाउंटिंग इक्वेशन पे आते हैं। सबसे पहले तो होता क्या, ऑनर जो है वो अपना इंटरेस्ट जो है बिजनेस में लगाता है, यानी कि अपना पैसा लगाता है बिजनेस के अंदर। ठीक है, तो अब उसके अंदर जाहिर है वो क्या कहलाता है, वो आपका ऑनर का कैपिटल कहलाता है। कैपिटल में क्या क्या चीजें आ जाती हैं? द मनी पुट इनटू अ बिजनेस, जो पैसा आप बिजनेस में लगाते हैं। ऑल प्रॉफिट्स मेड बाय बिजनेस, जो प्रॉफिट्स अर्न कर रहे होते हैं वो भी कैपिटल का पार्ट होता है, जब तक हम लोग उसके अपने यूजेस के लिए नहीं निकालते। माइनस ऑल लॉसेस मेड बाय बिजनेस, इसमें से लेस कर दे सारे लॉसेस जो भी होते हैं, वो भी कैपिटल के पार्ट ही होते हैं। और मनी टेकन आउट ऑफ बिजनेस, माइनस ऑल मनी टेकन आउट ऑफ बिजनेस, जिसको हम लोग पैसे ड्रॉइंग्स बोलते हैं। ठीक है, अब द प्रॉफिट बिलोंग टू ऑनर। प्रॉफिट किसका होता है? ऑनर को। तो ऑनर ऑब्वियसली अगर कोई लॉसेस हो जाते हैं तो उसके लिए ऑनर भी लायबल होता है कि भाई अगर इस तरह होते होते बिजनेस ठप पड़ गया, खत्म हो गया, तो फिर जो डेट्स होंगे वो ज़ाहिर है अब ऑनर के अपने पर्सनल एसेट सेल होके रिकवर किए रहेंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन हमारे पास दो होती हैं जी, दो तरह की। एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, या फिर कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। ठीक है जी,
अब आ रहा है हमारे पास एग्जांपल आ रही है, फॉर एग्जांपल गोगो invest $5,000 of her own money setting up a garden design business, the business called Lunix। ठीक है। ये हमारी किसके लिए है? अकाउंटिंग इक्वेशन के लिए हमारी एग्जांपल है। तो इसकी हमारी क्या इक्वेशन बनेगी? आइए देखते हैं जी। अच्छा जी, गोगो इन्वेस्ट 5,000 ऑफ her own money setting up a गार्डन डिजाइन बिजनेस, द बिजनेस कॉल्ड लोनिक्स। अच्छा जी, अब इसके दो इफेक्ट्स हैं। एक तरफ एसेट्स में आपका बैंक इंक्रीज हो रहा है 5,000 से, और दूसरी तरफ आपका कैपिटल इंक्रीज हो रहा है 5,000 से। तो क्या आ रहा है जी? एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। एसेट मेरा है 5,000 का, बैंक 5,000 से डेबिट हो रहा है, और दूसरी तरफ से मेरा कैपिटल 5,000 से इंक्रीज हो रहा है। क्या कोई लाइबिलिटी है? नहीं है। तो दोनों साइड्स मेरी बैलेंस कर गई। ठीक है। नेक्स्ट डे द बिजनेस पेज कैश फॉर इन्वेंट्री गुड्स फॉर रीसेल कॉस्टिंग $2,000। द कैपिटल रिमेन्स द सेम, बट 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 देयर आर नाउ टू एसेट्स। अब दो एसेट्स हैं। तो जी अगेन परचेस, इन्वेंट्री के परचेस से दो इफेक्ट्स आए। एक तो आपके एसेट का जो बैंक है वो डिक्रीज हो गया 2,000 से। एसेट बैंक डिक्रीज हो गया 2,000 से, और इन्वेंट्री इंक्रीज हो गई 2,000 से। ठीक है। और हमारे पास अब इन्वेंट्री में ज्यादा पैसा आ गया है। अकाउंटिंग इक्वेशन में थोड़ी सी छेड़छाड़ होगी। ठीक है। अब वो क्या छेड़छाड़ होगी? एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। हमारे पास जो बैंक है वो कितना रह गया? 2,000 जाने के बाद 3,000। ठीक है। इन्वेंट्री कितनी आ गई है? 2,000। अच्छा जी, इज इक्वल टू कैपिटल हमारा वही 5,000। क्या कोई लाइबिलिटी है इस पर? नहीं है। तो भाई जीरो, 5,000 और 5,000 हो गया जनाब। अब डबल एंट्री। हर ट्रांजैक्शन के भाई दो फैक्ट्स होते हैं, एक की सजा दूसरी की जजा, एक का मजा दूसरे की सजा। ठीक है। ये कॉन्सेप्ट इसके अंदर चल रहा होता है डबल एंट्री बुक कीपिंग में। जो है, अब हम लोग अगर जरा इसको अगर डेप्थ में देखें थोड़ा, तो भाई इसकी कोई लॉजिक वगैरह नहीं पूछना, रूल्स हैं। और एसिड जब इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है, एसिड जब डिक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है। ठीक है। एक्सपेंसेस जब इंक्रीज होते हैं तो डेबिट होते हैं, एक्सपेंसेस जब डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट होते हैं। कैपिटल जब इंक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है, कैपिटल जब डिक्रीज होता है तो डेबिट होता है। लाइबिलिटीज जब इंक्रीज होती हैं तो क्रेडिट होती हैं, लाइबिलिटीज जब डिक्रीज होती हैं तो डेबिट होती है। इनकम जब इंक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है, इनकम जब डिक्रीज होती है तो डेबिट होती है। अच्छा जी, अब इस पे हम लोग चलते हैं, इसकी हम लोग जरा एग्जांपल्स देखते हैं। Gogo owner pays 5,000 of our money into a business bank account to start the business of the 50,000. 5,000 that she has paid out becomes the business capital. 5,000 in the business bank account represents the business one and only asset. तो जब बिजनेस सेट हो रहा है, एक तरफ बिजनेस के उसमें पैसा आ रहा है तो बैंक डेबिट, और कैपिटल क्रेडिट। ठीक है। फिर आगे बढ़े, सेकंड उस पर आ जाए। जब बिजनेस के एसेट्स या कैश खरीद रहे हैं तो द बिजनेस पेज कैश फॉर इन्वेंट्री गुड फॉर रीसेल कॉस्टिंग 2,000। द कैपिटल रिटर्न रिमेन्स द सेम, बट देयर आर नाउ टू एसेट्स। तो जी बैंक
डेबिट 3000। अच्छा जी। इन्वेंट्री डेबिट 2000। और कैपिटल क्रेडिट 5000। ठीक है जी। बोरिंग मनी, so far all the business finance has come from the owner in the form of capital. In the next step the business will borrow 4000 from a bank to buy a van costing 4000. The capital remains the same but the business now has three assets and a liability। अच्छा जी। एसेट्स अब बढ़ गए हमारे। एसेट्स हमारा एक बैंक हो गया 3000 का, इन्वेंट्री 2000 की और वैन 4000 की। तो इन पर्टिकुलर अगर खाली वैन की एंट्री बनाए तो वैन डेबिट 4000। और क्योंकि लाइबिलिटी पे लिया है तो लाइबिलिटी क्रेडिट 4000 अगर खाली बैंक की एंट्री बनाए। ठीक है। लेकिन हम लोग अगर ओवरऑल बना रहे हैं एसेट्स और कैपिटल की एंट्री तो क्या बनेगी। एसेट्स हमारे अब हो गए 9000 के। ठीक है, अभी बताया था। एसेट्स 3000 के, इन्वेंट्री 2000 की और पेन 4000 की। तो एसेट्स डेबिट 9000 के, कैपिटल हमारा था 5000 का। कैपिटल क्रेडिट हो गया 5000 का, 4000 रह गया। तो लाइबिलिटी क्रेडिट हो गई हमारी 4000 से। सही है जी। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट हमारा फोर्थ है। अच्छा जी। अब जो हमारा बिजनेस है उसने अभी तक ना वो प्रॉफिट पे है ना लॉस पे है। ठीक है, और ये जनरेट करेगा प्रॉफिट और लॉसेस पे। तो भाई अब हम लोग जरा अज्यूम करते हैं। अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, अज्यूम कर रहे हैं कि बिजनेस एंटिटी ने सारी इन्वेंट्री सेल कर दी। इन्वेंट्री सोल्ड फॉर 35। प्रॉफिट हो गया हमें लेट से 1500। तो जी कैपिटल था हमारा इस सिनेरियो में 5000 प्लस प्रॉफिट हो गया 10 सॉरी 1500 का। अच्छा जी। सॉरी 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 सॉरी। हाँ, इन्वेंट्री सेल हुई है 3500 कैश। प्रॉफिट आ गया 1500 का। अच्छा जी। कुछ हमारे एक्सपेंसेस हुए हैं जो कि कहलाते हैं, हमारे कहलाएंगे सैंड्राई एक्सपेंसेस 480 के। तो हमारे प्रॉफिट ये एक्सपेंस निकालने के बाद कितना हो गया 1020। ठीक है। तो कैपिटल प्लस प्रॉफिट कितना आ गया 6020। एसेट्स 10020 माइनस लाइबिलिटी 4000। ठीक है जी। तो एसेट्स हमारे पास अब बैंक आ गया हमारा 3000 का। कैश हमारे पास ओवरऑल आ गया 3020 का। किस तरह जी 3500 माइनस 480 कर लें। और वैन आ गई हमारे पास 4000 की। ये आ गया। ठीक है। तो इसकी भी एक इक्वेशन अगर बना लें तो कैपिटल प्लस प्रॉफिट
6020 इज इक्वल टू एसेट्स हमारे पास आ गए 10,020 माइनस लाइबिलिटी आ गई 4,000 की, तो ये इक्वल हो जाता है जी। ठीक है, अब फाइनली ड्राइंग्स पे आ जाए। अगर इसकी एंट्री बनाने, एंट्रीज को हम लोग आगे जाके इन डिटेल देखेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इसको छोड़ देते हैं एंट्रीज के लिहाज से। गोगो ड्रॉज 350 आउट ऑफ बिजनेस बैंक अकाउंट। अब ड्राइंग्स क्या है कि भाई ऑब्वियसली बंदा कमाता किस लिए है, बिजनेस इसलिए करता है अपनी कमाई के लिए ताकि अपने खर्चे निकाल सके। तो भाई अपने डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए, खर्चों के लिए जो हम लोग निकालते हैं वो क्या होती है, उसको हम लोग ड्राइंग्स कहते हैं। ठीक है, तो अब आप ये कहें जी कि अब इसने क्या करा कि अपने बिजनेस में से 3,850 जो है अपने यूज के लिए निकाल ली। ठीक है, तो अपने यूज के लिए जब निकाल लिया तो कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग। कैपिटल था 5,000 का, प्रॉफिट था 1,020 और 350। सही है, सिंपली आप यहाँ पे ये कर लें, 6,020 था, इसमें से 350 आप निकाल लें। ठीक है, तो कितना बचा, 5,670 बचा, 5,670 बच गया। एसेट्स आ गए हमारे ओवरऑल 9,670 के। इसमें से आप लाइबिलिटीज लेस करते हैं 4,000 की, तो हो गया बैलेंस। ठीक है, अब हम लोगों को कुछ यहाँ तक डेफिनेशंस देखनी, वो देखते हैं इस लेसन में। अच्छा जी, नॉन करंट एसेट्स, रिसोर्सेज कंट्रोल बाय एन एंटिटी। एसेट्स क्या है, रिसोर्सेज कंट्रोल बाय एन एंटिटी फॉर मोर देन वन अकाउंट। नॉन करंट एसेट्स बता रहा हूँ, ठीक है। रिसोर्सेज कंट्रोल बाय एन एंटिटी एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट्स फ्रॉम विच इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड टू फ्लो टू द एंटिटी। ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ कैश, कैश फ्लो वगैरह। तो जैसे कि आपका लैंड हो गया, आपकी बिल्डिंग हो गई, आपकी मशीनरी होगी, एग्जांपल। ठीक है, रिसोर्सेज कंट्रोल बाय एन एंटिटी यानी कि वो रिसोर्सेज जो कि ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल करती है और उसे एक्सपेक्टेड है कि फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, यानी कि एक साल से ज्यादा तक ऑर्गेनाइजेशन कुछ ना कुछ अर्न करेगी, वो आपके नॉन करंट एसेट्स हैं, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी वगैरह। ठीक है, अगर और करंट एसेट्स के हैं, रिसोर्सेज कंट्रोल बाय एन एंटिटी फॉर लेस देन वन अकाउंटिंग पीरियड, एक साल से कम अरसे के लिए जो है वो आप उनको कंट्रोल कर रहे हो और उससे एक्सपेक्टेड है कि इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल फ्लो टू द एंटिटी, यानी आप उससे कुछ ना कुछ अर्न करोगे, जैसे कि इन्वेंट्री, कैश रिसीवेबल वगैरह, वो करंट एसेट्स हो गए। ठीक है, अब लाइबिलिटी क्या है। ठीक है, लाइबिलिटी इज ए per present obligation of the entity arising from past events, the settlement of which is expected to be result in outflow from entity resources and it embedding benefits। ठीक है, लाइबिलिटी क्या है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है ऑर्गेनाइजेशन की। क्यों हुआ, आपकी कुछ पास्ट इवेंट्स में कुछ हुआ, पास्ट इवेंट्स की वजह से जो कि अब सेटल होंगे, आपके पास से कोई ना कोई इकोनॉमिक बेनिफिट यानी कि पैसा वगैरह जाने की सूरत। लाइबिलिटी हमारे पास अगेन दो तरह की होती हैं। लाइबिलिटीज दैट मस्ट बी सेटल विद इन 12 मंथ्स, दिस शुड इंक्लूड ट्रेड पेबल्स। ठीक है, लाइबिलिटीज जो कि सेटल होती हैं विद इन 12 मंथ्स, एक साल के अंदर अंदर, जैसे कि अमाउंट ओ टू सप्लायर या बैंक ओडीज, ओवरड्राफ्ट वगैरह, ये करंट लाइबिलिटीज हैं। लाइबिलिटीज फिर नॉन करंट लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज दैट डू नॉट नीड टू बी सेटल्ड फॉर एटलीस्ट 1 ईयर, यानी कि एक जो कि एक साल बाद कम से कम सेटल्ड होंगी, वो नॉन करंट लाइबिलिटीज हैं, जैसे कि लॉन्ग टर्म लोन्स वगैरह। फिर ड्राइंग्स क्या है, drawings are any amount taken out by the business by the owner for their own use, यानी कि अपने खर्चे के लिए ऑनर जो पैसा निकालता है वो ड्राइंग्स कहलाती हैं। कैपिटल क्या है, कैपिटल रिप्रेजेंट्स द ओनर्स नेट इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस। कैपिटल equals the amount money invested in a business plus all profits to date less any losses to date has all drawings to date। ठीक है, कैपिटल रिप्रेजेंट्स ऑनर की जो इन्वेस्टमेंट होती है, जो कि इक्वल द अमाउंट ऑफ मनी जो कि बिजनेस में इन्वेस्ट होता है, प्लस
इसके अंदर जो भी प्रोसेस आ रहे हो प्रॉफिट्स आ रहे होते हैं लेस जो भी लॉसेस होते हैं आज तक, या जो आपने अमाउंट ड्राइंग की होती है। ठीक है। अब रेवेन्यू पे आ जाए। रेवेन्यू जो आप सेल कर रहे होते हैं, ठीक है, जो कि सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से कर रहे होते हैं, यानी कि जो आपकी मेन ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन की, उससे जो आप कमा रहे होते हैं वो सेल्स है। मेन अकाउंटेंसी की मेन ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है? टीचिंग। टीचिंग से जो मैं कमा रहा हूँ वो मेरा रेवेन्यू है। एक्सपेंसेस आर कॉस्ट इनकर्ड बाय बिजनेस इन कोर्स ऑफ ट्रेडिंग। ट्रेडिंग करने के लिए जो कॉस्ट इंकर होती है वो एक्सपेंसेस कहलाएंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है जी? कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, गुड्स को सेल करने में जो भी सोल्ड कॉस्ट लग रही है, परचेज फॉर एग्जांपल परचेज प्राइस ऑफ इन्वेंट्री, कैरेज इनवर्ड इन्वेंट्री को अपने बिजनेस तक लाने की जो कॉस्ट होती है, लेस अमाउंट जो कि हम लोग सप्लायर्स को रिटर्न कर रहे होते हैं। ओवरहेड्स एक्सपेंसेस वगैरह के हैं, ऑल एडमिन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट जो है वो ओवरहेड के एक्सपेंसेस आ जाते हैं। फाइनेंस कॉस्ट क्या है? इंटरेस्ट जो कि हम लोग पे करते हैं लोन पे और ओवरड्राफ्ट पे। ये है हमारा रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन का फर्स्ट एरिया। आई होप क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो में इसको आगे क्लियर करेंगे, मजीद बढ़ाएंगे। ये चैप्टर अभी खत्म नहीं हुआ, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट में हम इसको आगे कंप्लीट करेंगे।